जाते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। सुबह सवेरे किसान की पत्नी एक थैला उठाए अपने पति के पास आती है। थैले को हिलता देखकर किसान अपनी पत्नी से पूछता है, भगवान, इस थैले में क्या है? अरे ये थैला तो हिल रहा है। किसान की पत्नी एक जोरदार टांग उस थैले को मारती है। उस थैले के अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जो जोर जोर से रोने लगता है। म्याऊ, म्याऊ, मत मारो मुझे, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे, मत मारो इस बेचारे को, क्यों मार रही हो? मुझे बिल्लियाँ जरा भी पसंद नहीं है। आप इसे ले जाएं और जंगल में फेंक आएं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। किसान की पत्नी ऐसे बुड़बुड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। किसान उस छोटी बिल्ली को चुप करवाता है जो अभी तक रो रही थी। वो उसके सर पर हाथ फेरता है। मैंने माँ जी का कोई भी नुकसान नहीं किया, फिर भी माँ जी ने मुझे क्यों मारा? मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बिल्ली, मेरी पत्नी सभी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती है, लेकिन पता नहीं उसे बिल्लियों से इतनी क्यों नफरत है। अच्छा छोटी बिल्ली, तुम्हारे मामा पापा, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मुझे घर का पता नहीं मालूम। मैं कल रात अपनी मम्मा के साथ जा रही थी तो रास्ते में आवारा कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया। मेरी मम्मा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उन आवारा कुत्तों ने मेरी मम्मा को मार दिया। ऐसा कहते हुए वो छोटी बिल्ली फिर से रोने लगती है। पास बैठा किसान भी बहुत दुखी होता है। छोटी बिल्ली, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। चलो मैं तुम्हें जंगल में किसी सुरक्षित जगह छोड़ आऊँ। किसान जी, आप मुझे अपने घर में रख ले। मैं वचन देती हूँ, मैं आपका कभी भी कोई नुकसान नहीं करूँगी। छोटी बिल्ली, अगर मैंने तुम्हें अपने घर में रखा तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए किसान बिल्ली वाला थैला उठाता है और उस छोटी बिल्ली को जंगल में छोड़ने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद किसान जंगल में पहुंच जाता है। किसान एक छोटी सी गुफा के पास जाकर रुक जाता है। किसान थैले का मुंह खोलकर छोटी बिल्ली को थैले से बाहर निकालता है। छोटी बिल्ली, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित है, तुम इसे ही अपना घर बना लेना। इतना कहकर वो किसान दुखी मन के साथ वापस अपने गांव चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। छोटी बिल्ली भोजन खाती, नदी से पानी पीती और अपनी गुफा में जाकर लेट जाती। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो बहुत उदास थी। समय गुजरता गया। अब वो काली बिल्ली बड़ी हो गई थी। वो बाकी बिल्लियों से बिल्कुल अलग थी। वो मांस नहीं खाती थी। एक रोज गोरी कव्वी नदी किनारे अपने बेटे जग्गू के साथ बैठी हुई थी। जग्गू, मेरे लाल, ये लो, ये मीठा फल तुम खा लो। मेरी मम्मा कितनी अच्छी है, मेरी मम्मा सबसे अच्छी है, मेरे लिए मीठे मीठे फल लाती है। जग्गू बेटा, मैं थोड़ी देर हरियाली तोती के पास जा रही हूँ। तुम ये फल खाकर वो सामने वाले पेड़ पर हमारे पास ही आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं ये मीठा फल खाकर और नदी से पानी पीकर आपके पास ही आ जाऊंगा। फिर गोरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठी हरियाली तोती के पास चली जाती है। उधर काली बिल्ली झाड़ियों में छुपकर बैठी ये सब देख रही थी। गोरी और जग्गू का प्यार देखकर उसे भी अपनी माँ याद आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जग्गू के पास आ जाती है। वो जग्गू के पास जाकर खड़ी हो जाती है और जग्गू से कहती है, म्याऊ, दोस्त, मेरी माँ नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी माँ दे सकते हो? काली बिल्ली, क्या तुम पागल हो? कोई अपनी माँ भी किसी को देता है क्या? अच्छा, फिर तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। अरे अरे, मैं और तुमसे दोस्ती? चलो भागो यहाँ से। मेरी मम्मा कहती है बिल्ली बहुत खतरनाक होती है, इससे दूर ही रहते हैं। काली बिल्ली जग्गू के साथ बातें कर रही थी कि थोड़ी दूर बैठी हरियाली तोती उन्हें देख लेती है। वो गोरी कव्वी से कहती है, गोरी गोरी, वो देखो तुम्हारे बेटे जग्गू के पास काली बिल्ली। दोनों बिल्ली को देखकर शोर मचाने लगती हैं। मिट्ठू तोता भी शोर सुनकर आ जाता है।
सारे पक्षी लाठियां लेकर आ जाते हैं और उस काली बिल्ली को मारने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। शोर सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। छोड़ो, छोड़ो, क्यों मार रहे हो इसे? रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से बिल्ली को छुड़वाती है। काली बिल्ली रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। मम्मा, पता है काली बिल्ली कह रही थी तुम अपनी मम्मा मुझे दे दो। अच्छा, इसका मतलब वो काली बिल्ली मुझे खाना चाहती है। मम्मा, वो काली बिल्ली मुझसे भी कह रही थी कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। गोरी, उस काली बिल्ली ने किसी भी छोटे या बड़े पक्षी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर उस बिल्ली ने शिकार ही करना था तो वो बातों में इतना समय क्यों जाया करती? दोस्तों, मेरा दिल कहता है वो एक अच्छी बिल्ली है, हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए। ना भाई, मैं तो कभी भी उस काली बिल्ली से दोस्ती नहीं करूँगा। हाय हाय, बहुत मारा, सब पक्षियों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। हाय, कबूतर ने तो सारे डंडे मेरी पूंछ पर ही मारे। हाय, चिड़िया भला हो तुम्हारा, अगर चिड़िया ना आती तो वो पक्षी मुझे जान से ही मार डालते। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। हाय। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सारा दिन सूरज आग बरसाता रहा। शाम गए आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं। देखते ही देखते काले गहरे बादल आसमान पर छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि चिड़िया का घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या, मेरा घर इतनी जोर जोर से हिल रहा है, मुझे घर से बाहर निकल जाना चाहिए। चिड़िया ने इतना कहा ही था कि चिड़िया का घर जोर से नीचे गिरता है और टूट जाता है। चिड़िया दरवाजे के नीचे आ जाती है। चिड़िया मदद की गुहार लगाती है। मेरा पंख दरवाजे के नीचे फंस गया है, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। तूफान बहुत तेज था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। तूफान बहुत तेज है, तूफान बहुत तेज है। इस तेज तूफान में जो भी पक्षी घर से बाहर निकलेगा, तूफान उसे अपने साथ उड़ा कर ले जाएगा। काली बिल्ली अपनी गुफा में बैठी थी कि वो चिड़िया की मदद की गुहार सुनती है। ये आवाज़ तो चिड़िया की है, मुझे जल्दी से जाना होगा। ऐसे वो काली बिल्ली अपनी गुफा से बाहर निकलती है। वो तेज बारिश और तूफान में भागती हुई जा रही थी। काली बिल्ली चिड़िया के पास पहुंच जाती है। काली बिल्ली, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मेरा पंख दरवाजे के नीचे फंस गया है। हाय। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल लूंगी। फिर काली बिल्ली चिड़िया को दरवाजे के नीचे से निकालती है। काली बिल्ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना आती तो शायद मैं सारी रात बारिश में भीगने से मर ही जाती। चिड़िया, तुम्हारा पंख तो घायल हो गया है, आप जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर काली बिल्ली रानो चिड़िया को अपने ऊपर बिठाती है। वो तेज बारिश और तूफान में भागती हुई वापस चिड़िया को अपनी गुफा में ले जाती है। ये चिड़िया ने अच्छा नहीं किया। चिड़िया को उस काली बिल्ली पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, आखिर है तो वो एक बिल्ली ही ना। काली बिल्ली चिड़िया को लेकर अपनी गुफा में पहुंच जाती है। रानो चिड़िया भी थोड़ा थोड़ा बिल्ली से डर रही थी। बिल्ली चिड़िया के जख्म साफ करती है और उस पर पट्टी बांधती है। चिड़िया, ये लो, मेरे पास थोड़े से फल है, ये खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। न नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ भी। चिड़िया, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो आप पक्षियों से दोस्ती करना चाहती हूँ, मगर कोई भी पक्षी मुझसे दोस्ती नहीं करता। मेरा भी दिल करता है मेरे भी दोस्त हों, मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलूं। वो तूफानी रात चिड़िया काली बिल्ली की गुफा में गुजारती है। अब चिड़िया की काली बिल्ली के साथ दोस्ती हो गई थी। काली बिल्ली, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा तो कोई भी नाम नहीं है, सब मुझे बिल्ली बिल्ली कहते हैं। मैं तुम्हारा नाम रखूंगी। आज से तुम्हारा नाम मानो बिल्ली है, ठीक है ना? ये नाम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चिड़िया का पंख भी पहले से बेहतर था। अच्छा मानो बिल्ली, अब मैं चलती हूँ। ठीक है चिड़िया दोस्त। चिड़िया उड़ती है, वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है।
चिड़िया, उस काली बिल्ली ने तुम्हें छोड़ दिया? लेकिन वो कैसे? बिल्ली तो मांस खाती है, तुम घायल थी चिड़िया, उसने फिर भी तुम्हें छोड़ दिया। हाँ दोस्तों, जब रात को तुम में से कोई भी अपने घर से ना निकला तो उस काली बिल्ली ने मेरी मदद की। अगर वो चाहती तो वो मुझे मारकर खा भी सकती थी, लेकिन वो काली बिल्ली मांस नहीं खाती। चिड़िया, वो बिल्ली है बिल्ली, पहले तो वो हमें विश्वास दिलाएगी, फिर बाद में एक एक करके सभी पक्षियों को खा जाएगी। मेरी बात मानो, हमें उसके साथ दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब रानो चिड़िया ने अपने लिए नया घर बना लिया था। एक रोज रानो चिड़िया, गोरी कौवी, कबूतर, तोता और जग्गू सभी पक्षी दाना लेने के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक जगह दाना नजर आता है। सभी पक्षी नीचे उस दाने के पास चले जाते हैं। जल्दी जल्दी उठाओ और वापस चलें। ज्यादा धूप हो गई तो उड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चिड़िया, मैं तो पहले पेट भरकर दाना खाऊंगी और फिर बाकी का दाना उठाकर घर ले जाऊंगी। वो ऐसे बातें अभी कर ही रहे थे कि अचानक शिकारी का जाल गिरता है और वो सभी पक्षी उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। मगर जग्गू कौवा उस जाल से बच जाता है। सभी पक्षी शोर मचाने लगते हैं। चिड़िया, तुम्हारी वजह से आज हम भी मारे गए। दाना तो कबूतर ने देखा था, मैंने कब नीचे जाने के लिए बोला था। दाने का तो मैंने बताया था, मगर नीचे आने का तो मिट्ठू तोते ने बोला था। हाँ, नीचे आने का तो मैंने बोला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि नीचे शिकारी ने जाल लगाया हुआ है। चुप हो जाओ, अगर ज्यादा शोर मचाया तो शिकारी को पता चल जाएगा। चिड़िया, कुछ भी करो, हमें इस जाल से बाहर निकालो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। गौरी, शिकारी कौवों को नहीं पकड़ते, वो तुम्हें वैसे भी जाल से बाहर निकाल कर फेंक देगा, मगर वो हमें काट कर खा जाएगा। ऐसे वो सभी पक्षी रो रहे थे। रानो चिड़िया को एक योजना आती है। जग्गू कौवा जो दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया था, चिड़िया उसे अपने पास बुलाती है और उसे अच्छे से सारी बात समझाती है। जग्गू कौवा जल्दी से उड़ता है और सीधा काली बिल्ली की गुफा की तरफ जाता है। काली बिल्ली भी गुफा के बाहर ही खड़ी थी। काली बिल्ली, चिड़िया आंटी ने भेजा है, सारे पक्षी जाल में फंस गए हैं, आप जल्दी चले मेरे साथ। फिर जग्गू कौवा मानो बिल्ली को साथ लेकर जल्दी से वापस उड़ता है। मानो बिल्ली भी जग्गू के पीछे तेज तेज भागती हुई जा रही थी। उधर शिकारी जाल में पक्षियों को देखकर जाल की तरफ आता है, जिसे देखकर पक्षी जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। कबूतर, तोता, चिड़िया, तुम्हारा तो शोरबा बनाकर पीऊंगा, बड़ा मजा आएगा। शिकारी इंसान, मुझे कौवी को तो तुम नहीं खाओगे, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें काटकर अपने टॉमी को खिलाऊंगा। शिकारी अपने जाल का एक कोना ऊपर उठाकर पक्षियों को पकड़ने ही वाला था कि वहाँ मानो बिल्ली आ जाती है। वो शिकारी इंसान पर हमला कर देती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? बचाओ, मुझे इस बिल्ली से बचाओ। वो शिकारी इंसान वहाँ से भाग जाता है। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, वो उस जंगल से बाहर भाग जाता है। फिर सारे पक्षी उस जाल से बाहर निकल आते हैं। मानो बिल्ली, अगर आज तुम समय पर न आती तो वो हम सबको काट कर खा ही जाता। गौरी, तुम्हें तो वो काट कर अपने टॉमी को खिलाने वाला था। वो सारे पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें आज एक नया जीवन मिला था। वो सभी पक्षी मानो बिल्ली को धन्यवाद बोलते हैं और उसे भी अपना दोस्त बना लेते हैं। वो सभी हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।